तो बृहस्पति, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके 6th हाउस के लिए। 6th हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो यहाँ बृहस्पति का बहुत वेल प्लेस्ड होना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड होंगी तो इसका प्रभाव चंद्रमा को भी मिलेगा। और अगर बृहस्पति स्वयं ही अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो चंद्रमा पर जो केतु का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, और अगर बृहस्पति वक्री है तो फिर वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे। बृहस्पति का यहाँ वक्री होने की वजह से आपका जो ज्ञान होगा, आपकी जो बुद्धिमत्ता होगी या जो आपका टैलेंट होगा, उसका फायदा दूसरे ही लोग उठाएंगे, जैसे कि आपके बॉस या आपके कलीग वगैरह। ऐसे में आपको पर्याप्त रूप से मान सम्मान या पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी जिस भी फील्ड में आप होंगे। और अगर बृहस्पति वक्री हो जाए तो करियर में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। तो बृहस्पति का अगर प्लेसमेंट अच्छा है यहाँ पे तो कुछ हद तक इस बात की संभावना है कि आप अपनी लगभग 25 की एज तक या 30 की एज तक अपने कैरियर में काफ़ी अच्छे से सेटल हो सकते हैं। लेकिन एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, जब केतु का प्रभाव बढ़ने लगेगा लगभग आपका 45 की एज के बाद या 50 की एज के बाद, उस समय आपको ये रियलाइज होगा कि वास्तव में जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, वो सब व्यर्थ है। और आपको फिर ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको हर डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेना होगा। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि जो केतु का प्रभाव है वो चंद्रमा पर कितना ज़्यादा है, या बृहस्पति का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर कितना ज़्यादा है। अगर बृहस्पति वक्री है यहाँ पे, तब तो आपका जो चंद्रमा है वो बृहस्पति से जो प्रभावित होगा तो फायदा नहीं होगा आपको, बल्कि जो केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे। आप काफ़ी सारे गलत फैसले भी ले सकते हैं अपने 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों के लिए। ऐसे में आपकी लाइफ में जो कैरियर को लेके चैलेंजेज होंगे, जो आपके स्वास्थ्य को लेके जो चैलेंजेज होंगे, या आर्थिक स्थिति को लेके जो भी चैलेंजेज होंगे लाइफ में, उनको आप पार पाने में सक्षम नहीं होंगे। अब यहाँ 6th लॉर्ड की भूमिका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर स्थितियों में अगर ये कंजक्शन धनु राशि में बनेगा, मीन में बनेगा या वृश्चिक राशि में बनेगा तो यहाँ बृहस्पति का अच्छा होना काफ़ी जरूरी है। अगर मान लो बृहस्पति वेल प्लेस्ड है तो कुछ हद तक आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करेंगे, और शुरुआती जो आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी उनको आप पार पा लेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा होने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो भी जिस भी प्रकार की स्थिति लाइफ में बनेगी 6th हाउस को लेके, उसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस की वजह से मानसिक तौर पर या फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे। ऐसे में कोई भी प्रकार की लाइफ में बड़ी रिस्क ना लें, जैसे कि लोन वगैरह आप ले लें, किसी के साथ आपका कोई विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, इस प्रकार के कार्यों में अगर आप पढ़ते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके सामने और भी ज्यादा चुनौतियां आ जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर अब आपको यह देखना होगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी है। आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेकर आपको काफी हार्डवर्क करने की आवश्यकता है अब। और बृहस्पति एक साधु संत जैसा ग्रह है, तो बृहस्पति अगर अपने घरों में बैठे होंगे यहाँ पर, जैसे धनु राशि में या मीन राशि में, तो कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपकी स्वयं उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बृहस्पति ऐसी स्थिति में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह की तरह है, जहां पर आपके सामने सब कुछ हकीकत में है। तो बृहस्पति यहाँ कभी कभी आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। नॉर्मली जब बृहस्पति अपने स्वयं के घरों में होंगे तो एक समय बाद आप यहाँ अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, तो आप रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, आप किसी भी विषय में बहुत गहन अध्ययन कर सकते हैं। विशेषकर आप अगर अकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप कोई भी प्रकार से मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव फिर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बट अब बृहस्पति आपके लिए तब ज्यादा चुनौती बन सकते हैं जब वो वक्री हों। ऐसे केस में मान लो अगर बृहस्पति यहाँ सिंह राशि में स्थित होंगे, मेष राशि में स्थित होंगे, या मान लो अगर कुंभ राशि में स्थित होंगे, तब सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ वास्तव में अब केतु कितना ज्यादा आपके 5th हाउस के क्लोज है, क्योंकि केतु की स्थिति वक्री है, और अगर बृहस्पति भी वक्री हो जाते हैं तो उस हिसाब से फिर आपको कैरियर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगने लगेगा। इस प्रकार का प्लेसमेंट होने से अब आपके चार्ट में जो ग्रह यहाँ पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, विशेषकर दृष्टि संबंध के द्वारा या इवन युति के द्वारा भी, उन ग्रहों को भी आपको देखना होगा। वैसे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अगर बृहस्पति वक्री होकर आपके चार्ट में ये दृष्टि डाल रहे हैं तो कैरियर के लिए डिसीजन लेना आपका उतना आसान नहीं होगा। कैरियर में काफी ज्यादा चैलेंजिंग स्थितियां होंगी, और कभी कभी आपका जो क्षमता है, आपका जो टैलेंट है, उसका पूर्ण उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भले ही आप कितने ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कितने ही ज्यादा समझदार और विवेकशील हैं, लेकिन आपकी विवेकशीलता आपके स्वयं के काम नहीं आने वाली। तो कैरियर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और यहाँ केतु स्थित है, केतु अगर बृहस्पति के काफी ज्यादा क्लोज है मान लो आपके चार्ट में, तो फिर आपको बृहस्पति का कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और फिर आपके चंद्रमा भी यहाँ केतु से प्रभावित होंगे ही।
ऐसे स्थिति में फिर आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर में लगातार बदलाव देखेंगे, या तो अपना वर्क प्लेस लगातार बदलते रहेंगे। आप कैरियर में फिर कितना भी ज़्यादा राइज कर लें, लेकिन आप संतुष्ट नहीं रहने वाले, और कहीं ना कहीं आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे या कैरियर में बार बार बदलाव करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आना चाहते हैं ये सब करके। ऐसे में आप यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। अब आपकी जो हेल्प है वो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह ही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ जो आपका 10th लॉर्ड है वो कितना वेल प्लेस्ड है। अगर मान लो आपके 10th हाउस में कोई ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर रहा हो, या आपका 10th लॉर्ड काफ़ी वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे में कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके कैरियर में आप अपनी स्वयं के एफर्ट से या स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनका जो प्रभाव होगा सभी ग्रहों का वो आपके 12th हाउस पे, बट 12th हाउस में आपके राहु स्थित हैं, तो राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12th हाउस को लेके। ऐसे केस में ऐसा जहाँ तक विदेश में सेटल हो सकता है, बार बार उसका विदेश यात्रा हो सकता है। जहाँ तक अपने स्वास्थ्य को लेके जितना ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा वो हार्डवर्क या मेहनत कर पाएगा। तो अब 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है राहु के साथ, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, और अब वो प्लैनेट यहाँ राहु को तो वो प्रभावित कर ही रहा है साथ बैठ के, बल्कि राहु उस ग्रह को ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो उनके साथ बैठा है। बट अब जो दृष्टि संबंध है यहाँ बृहस्पति का उस ग्रह के साथ, तो वो ग्रह कुछ हद तक ज़्यादा सक्षम है राहु की तुलना में यहाँ बृहस्पति को या चंद्रमा को या केतु को प्रभावित करने में। बट आपको ये समझना होगा कि जो केतु यहाँ बैठे हैं सारा का सारा 6th हाउस का एनर्जी वो अपने में समाहित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आपकी डेली लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, उसमें काफ़ी सारे व्यवधान या चुनौतियाँ होंगी आपके लिए। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो जो बृहस्पति का प्रभाव है वो आपके 2nd हाउस पे होगा। अगर मान लो बृहस्पति वक्री नहीं है आपके चार्ट में, ऐसे में बृहस्पति यहाँ कुछ हद तक आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं आपके आर्थिक मामलों में फैसले लेने के लिए, या पारिवारिक मामलों में कोई भी फैसला लेने के लिए। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा काम करे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थी बन सकता है बृहस्पति के 2nd हाउस पर दृष्टि होने से। लेकिन आपका जो पैसा होगा, अगर खर्च भी होगा तो वो सही कार्यों के लिए होगा। अगर आपके चार्ट में मान लो बृहस्पति 12वें घर के लॉर्ड हैं, या आपके चार्ट में 8वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैरियर में देखने को मिलेगी। इस वजह से बृहस्पति का जो दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ रहा है, इस वजह से पारिवारिक जो स्थितियां होंगी कभी कभी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होंगी, और शुरुआत में आपको हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा ही करना पड़ेगा इस स्थिति में। इसके साथ साथ पारिवारिक जो आपके रिलेशन है, परिवार के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होगी। अब आपको यहाँ अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की या इन पर जो प्रभाव डाल रहे ग्रह उनकी महादशा है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि चंद्रमा जो है वो बृहस्पति से कितने ज़्यादा प्रभावित है, या चंद्रमा केतु से कितने ज्यादा प्रभावित है। जितना ज्यादा यहाँ चंद्रमा केतु से प्रभावित होगा उतना ही ज्यादा आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपको यहाँ पर अपने कैरियर या अपने भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि आप इन सबसे डिटैचमेंट फील करेंगे। लेकिन मान लो अगर बृहस्पति का प्रभाव केतु पर ज्यादा हो और बृहस्पति अगर वक्री ना हो, या बृहस्पति चंद्रमा पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे में बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है यहाँ पर जो आपकी ज्यादा से ज्यादा अब हेल्प कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब आपके यहाँ महादशा जो भी होगी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप ये देखिए कि आपकी कौन सी महादशा है, क्या बृहस्पति की, क्या केतु की, या चंद्रमा की आपको महादशा है। अगर आपकी केतु की महादशा होगी या चंद्रमा की महादशा होगी तो समय आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। बट अगर बृहस्पति की महादशा हो, कुछ हद तक आपको बृहस्पति हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो भाव आपका जिसको आपके चार्ट में चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा चुनौतियां होंगी ये कंजक्शन के आपके 6th हाउस में होते हुए।